मोहन डाइड डैश कोलरा। तो जो मोहन है वो मर गया, किसकी वजह से मर गया? कोलरा बीमारी की वजह से मर गया। सो मोहन डाइड ऑफ कोलरा। डिजीज़ के पहले हम जनरली ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, ही यूजुअली लिसन्स टू द रेडियो बट एट द मोमेंट ही डैश टेलीविज़न। वो ज़्यादातर रेडियो सुनता है। वो एक लड़के की बात हो रही है, वो जो लड़का है वो ज़्यादातर क्या करता है? रेडियो सुनता है, लेकिन एट द मोमेंट फ़िलहाल वो टीवी देख रहा है। सो ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। When I saw the gardener, he dash a tree. जब मैंने गार्डनर को देखा, तो ये पास्ट की क्रिया हो गई। तो यहाँ पे हम पास्ट वर्ब का ही यूज़ करेंगे। He was cutting down a tree. जब मैंने गार्डनर को देखा तब वो क्या कर रहा था? पेड़ काट रहा था। माउंट एवरेस्ट डैश द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये जनरल बात है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ फैक्ट, यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है, दैट वाटर डैश एट अ लोअर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स। यानी हायर एल्टीट्यूड्स पर वाटर लोअर टेम्परेचर पर बॉयल होता है। सो वाटर बॉयल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स। द टीचर ब्लू द विसल एंड देन द गेम बिगैन। टीचर ने सीटी बजाई और फिर गेम शुरू हुआ। ही सेड दैट ही डैश टेनिस अगेन एज सून एज हिज फुट वॉज बेटर। उसने कहा जितना जल्दी उसका पैर ठीक हो जाएगा तभी वो टेनिस खेलेगा। ही सेड दैट ही वुड प्ले टेनिस अगेन एज सून एज हिज फुट वॉज बेटर। उसने कहा जितनी जल्दी उसका फुट ठीक हो जाएगा वो टेनिस खेलेगा। वुड प्ले, ओके। ही इज़ रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे। वो आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, ये एक अखबार है, न्यूज़पेपर। बट ऑन संडे, लेकिन संडे को वो क्या करता है? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। बट ऑन संडे ही रीड्स द इंडियन एक्सप्रेस। अगर मैं आपको ग्रामर एक्सप्लेन करूँगी अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस ही समझा रही हूँ। ओके, वॉट्स डैश कॉज्ड बाय ह्यूमन ग्रीड। वॉट्स किसकी वजह से होते हैं? मानव की लालसा की वजह से होते हैं, लालचपन की वजह से होते हैं। सो वर्ड्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन ग्रीड। दोज ट्रीज डैश बिफोर द रेन बिगिंस। तो वो जो पेड़ हैं उनकी बात हो रही है, कुछ पेड़ हैं वो कट जाएंगे बारिश से पहले। सो दोज ट्रीज विल बी कट डाउन बिफोर द रेन बिगिंस। बारिश शुरू होने से पहले पेड़ कट जाएंगे। डैश टू रेलवे स्टेशन व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात हो रही है कि क्या तुम रेलवे स्टेशन जा रहे थे जब मैंने आज सुबह में तुम्हें देखा? सो वर यू गोइंग टू द रेलवे स्टेशन व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग। स्टूडेंट हु रिटर्न बुक लेट विल बी फाइंड। वो बच्चे जो किताब देर से वापस करेंगे उन पर फाइन लगेगा। आई शैल बी बिजी बिकॉज माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड टमोरो। मैं बिज़ी हो सकता हूँ क्योंकि कल मेरी बहन की शादी हो रही है। अ न्यू हाउस डैश एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। तो यहाँ पे होगा इज़ बीइंग बिल्ट। एक नया घर बन रहा है रोड के कॉर्नर पर, यानी कोने पर। ओके, द वर्ल्ड डैश अ लॉट बाई 1999। तो दुनिया 1999 से बहुत बदल गई है। सो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट बाई 1999। द लेटर्स डैश टमोरो। तो लेटर्स जो हैं, पत्र जो हैं वो कल तक डिलीवर हो जाएंगे। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड टमोरो। दिस विंडो डैश बाय द लैंडलॉर्ड। तो ये जो विंडो है, किसी पर्टिकुलर विंडो की बात हो रही है कि ये विंडो लैंडलॉर्ड के द्वारा रिपेयर कराई जा रही है। लैंडलॉर्ड यानी जिसकी ज़मीन होती है, जो ज़मीन का मालिक होता है वो लैंडलॉर्ड होता है। तो दिस विंडो इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। आवर टीम डैश 6 टाइम्स दिस सीज़न। इस सीज़न में हमारी टीम 6 बार हार चुकी है। ठीक है, सो आवर टीम हैज़ डिफीटेड। डिफीट का मतलब होता है हारना। हैज़ डिफीटेड 6 टाइम्स दिस सीज़न। सदफ हैज़ नॉट गॉट डैश फ्लावर्स एंड शी इज़ क्राइंग। सदफ को कोई फूल नहीं मिला इसीलिए तो वो रो रही है। सो एनी फ्लावर। सदफ हैज़ नॉट गॉट एनी फ्लावर, उसको कोई भी फ्लावर्स नहीं मिले हैं और इसीलिए वो रो रही है। माई फादर हैज़ डिसाइडेड डैश अ न्यू हाउस। ठीक है, अब पापा ने क्या डिसाइड किया होगा? या तो वो परचेज़ करेंगे नया घर या तो वो ढूंढेंगे। सो माई फादर हैज़ डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू हाउस। मेरे पापा ने डिसाइड किया है कि वो एक नया घर ढूंढेंगे। द बॉय डैश लॉस्ट हिज बुक इज़ वेटिंग इन द ऑफिस। तो
जिस बच्चे ने किताब खो दी है वो ऑफिस में वेट कर रहा है। द बॉय हु लॉस्ट हिज बुक इज़ वेटिंग इन द ऑफिस। वो बच्चा जिसने अपनी किताब खो दी है वो ऑफिस में वेट कर रहा है। ही वॉज डैश पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे ज़्यादा काइंड पर्सन था, सबसे ज़्यादा दयालु बंदा था जिससे मैं आज तक मिला। ही वॉज द काइंडेस्ट पर्सन आई हैड एवर मेट। माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्डर डैश योर्स। तो मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी से बड़े हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्डर दैन योर्स। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, यंगर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। आई डैश ऑल माई वर्क एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री अंटिल मंडे। मैंने अपना पूरा काम कर लिया है और अब मैं मंडे तक पूरी तरह से फ्री हूँ। सो आई हैव डन ऑल माई वर्क एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री अंटिल मंडे। ही इज़ डैश यंग टू गो टू स्कूल। यंग का मतलब होता है छोटा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है स्कूल जाने के लिए। तो ज़्यादातर क्या होता है, 5 साल का बच्चा होता है तब हम उसका एडमिशन कराते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए तो एडमिशन नहीं करा सकते। सो ही इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल। ये इसकी आंसर की है, तो आप चेक भी कर लेना। ओके।